सभी लोगों को मरना था। वचन पढ़ेंगे मीका का किताब, मीका उसका अध्याय 7, उसका वचन 7। मीका उसका अध्याय 7, उसका वचन 7। परंतु मैं यहोवा की बाट जोऊंगा, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने मैं दिया, प्रभु तेरा वचन कहते जब भी तुम नाम से खड़े होकर बात कर तो तुम नहीं, तुम्हारे भीतर में आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से छिपा कर तू स्वयं सभी से कलीसिया वालों से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता, सुंदर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे एक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें मेरे ख्याल से इस 5वें महीने के आखिरी उपवास सभा में प्रवेश किया है। इसके लिए प्रभु के शुक्रगुजार है। हम लोग उपवास के दिन में उपवास रहते हैं, बाइबल मिशन में है हम लोग, इसीलिए उपवास को बहुत ही अहमियत देते हैं हम लोग। तो ज़िंदगी में हर हफ्ते में एक बार शुक्रवार आता है, ठीक है। और ये शुक्रवार बुरे दिन में भी आता है, शुक्रवार अच्छे दिन में भी आता है, शुक्रवार दुख के दिनों में भी आता है, शुक्रवार सुख के दिनों में भी आता है, शुक्रवार बारिश के दिनों में भी आता है, शुक्रवार ठंडी के मौसम में भी आता है, शुक्रवार गर्मी में भी आता है, और शुक्रवार हर परिस्थितियों में आता है। तो इसीलिए जैसा भी परिस्थिति हो, हम शुक्रवार की अहमियत को जानकर, शुक्रवार की अहमियत को जाना यानी परमेश्वर को जाना, इसलिए परमेश्वर को जानकर ये शुक्रवार जो दिन है वो अपने लिए है, अपने परिवार के लिए। क्योंकि यीशु मसीह कहता था सलीब पर कि मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए रो। तो ये वो शुक्रवार है जो हम हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए रोने वाला दिन है। तो इसीलिए ये शुक्रवार हमें किसी भी हाल में, परिवार में चाहे कुछ भी हो, ऊंच नीच भेदभाव, हमें बिल्कुल भी इस दिन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके। तो जो हमने वचनों में पढ़ा, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा। सबसे पहली बात, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा। दूसरी बात, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर की मैं बाट जोता रहूँगा। तीसरी बात, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। और ये वचन को हम उपवास रहकर पूरा करनी चाहिए। उपवास रहना यानी, उपवास रहकर प्रार्थना करना यानी परमेश्वर के जो फैसला है जो प्रभु ने लिया उसको बदल देना है। हाँ, क्योंकि हिजकिय्याह को प्रभु ने अपने नबी को भेज के कहा था कि तू खबरदार हो जा, सावधान हो जा, तू मरने वाला है, तेरा प्राण में लेने वाला हूँ। ये प्रार्थना ही थी हिजकिय्याह की, जिसके वजह से प्रभु ने अपना फैसला बदल लिया। ये एक बार है। और दूसरी बार जब अब्राहम को परमेश्वर कहता है सोदोम और गोमर के बारे में, और अब्राहम उस सोदोम गोमर को बचाने की बात करता है, तो आखिर में अब्राहम कहता है कि 10 लोग वहाँ पे अच्छे लोग रहेंगे तो क्या तू उसको बचाएगा? तो अब्राहम की बात प्रभु मानता है और फैसला बदलने की कोशिश करता है कि अगर वहाँ 10 लोग भी बच रहे अच्छे लोग, तो मैं उस पूरे नगर को छोड़ दूँगा, यानी अपना फैसला मैं बदल लूँगा। लेकिन अफसोस की बात कि वहाँ पर प्रभु अपना फैसला बदले
ऐसे प्रार्थना करने वाले, ऐसे अच्छे लोग, ऐसे धर्मी लोग, उपवास करने वाले लोग कोई भी न थे। इसीलिए प्रभु ने अपना फैसला बदला नहीं। और बात हम अगर करेंगे, योना को प्रभु जब बोलता है कि निनिवे देश के लोगों की पाप बहुत बढ़ गई है, तो इसीलिए तुम जाओ और निनिवे वासियों से कहो कि मैं उनका देश नाश करने वाला हूँ। तो जब योना आखिरकार निनिवे पहुँच जाता है और उनको प्रभु का संदेश दे देता है कि परमेश्वर तुम ऐसा करने वाला है, तो राजा से लेकर, पशु से लेकर, दास दासियों से लेकर सभी लोग अपना अपना रुतबा छोड़कर, अपना अपना घमंड तोड़कर, अपने अपने बुरे काम त्याग कर राख में बैठकर टाट ओढ़ लिया और प्रार्थना किया और गिड़गिड़ाया और उपवास भी रहे। तो इस कारण से और इसी कारण से परमेश्वर ने अपना फैसला जो था वो बदल दिया और उनको ज़िंदगी दी और उनके देश को, उनके परिवारों को, उनके सभी लोगों को बचाव मिला, संरक्षण मिला। उसी प्रकार हमारे घर में विपत्ति आपत्ति है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और इतनी प्रार्थना करनी चाहिए, इतनी प्रार्थना करनी चाहिए, इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी प्रार्थना आसमान में पहुंचना चाहिए। आपकी प्रार्थना आसमान में पहुंचने तक प्रार्थना करनी चाहिए। आपके दिलों को पूछ लो कि मेरा प्रार्थना आसमान में, स्वर्ग में पहुंच रहा है क्या? आसमान कितना ऊंचा है? हम पता है कैसे प्रार्थना करते हैं? एक एरोप्लेन अगर हवाई अड्डे से, रनवे से, जिस रास्ते से वो भागती है, सबसे पहला तेज कितना दूर तक भागती है वो, और बहुत दूर भाग के स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद वो ऊपर ऐसे उड़ जाता है और ऊपर उड़कर वो सीधे ऐसे सीधा आसमान की तरफ नहीं उड़ता रॉकेट के जैसा, वो ऐसे 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 करके वो ऊपर पहुंच जाता है। तो हमारी प्रार्थना कैसी होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। एक हवाई जहाज धरती पर हवाई अड्डे में खड़ा है और इंजन स्टार्ट हो गया है। ओके, इंजन स्टार्ट हो गया, पायलट रेडी हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया और तुमने भी अपने कमरे में बैठ के प्रार्थना करना, अपने पैर मोड़कर बैठ गए या घुटने पे बैठ गए या बाइबल पकड़ कर बैठ गए, आँख बंद कर लिए। जैसे आप घुटने पर आए या बैठ गए या आँख बंद कर लिए तो आप भी तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए, और दूसरी तरफ हवाई जहाज़ भी तैयार है चलने के लिए, चलने के बाद दौड़ने के लिए, दौड़ने के बाद उड़ने के लिए, उड़ने के बाद आसमान में पहुंचने के लिए। तो वैसे हम भी तैयार, आँख बंद करके बैठे हैं और हवाई जहाज़ भी समझो तैयार है चलने के लिए। अब जितनी जल्दी हवाई जहाज़ आसमान तक पहुंचता नहीं, उतनी जल्दी ही हमारी प्रार्थना खत्म हो जाती है। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? जितनी जल्दी, यानी जितनी जल्दी हवाई जहाज़ आसमान तक भी नहीं पहुंच पाता और आपकी और हमारी प्रार्थना शुरू भी होती है, चलने भी लगती है, दौड़ने भी लगती है, उड़ने भी लगती है, घूमने भी लगती है, पहुंच जाती है स्वर्ग में और हम प्रार्थना बंद कर देते हैं। आमीन। ऐसे प्रार्थना करते हैं हम लोग। एक हवाई जहाज़ आसमान में पहुंचने के पहले ही आपका प्रार्थना शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है।
तो हमारी प्रार्थना में ताकत क्या होगी? प्रभु कैसे ध्यान करेगा? प्रभु ने एक दृष्टांत कहा है, एक विधवा औरत के बारे में और एक राजा के बारे में। वो हर दिन जाके राजा के दरबार में बैठ खड़ी रहती थी और राजा उसका सुनता नहीं था। सबसे पहला वो देखता नहीं था, उसके बाद उसको ध्यान नहीं करता था, उसके बाद में वो ध्यान करने लगा, देखने लगा और आखिर में उसको बुलाया और उसका न्याय कर दिया। वैसे ही तुम थोड़ा प्रार्थना करके आमीन बोल दोगे तो प्रभु का ध्यान तुम कैसे पलटाओगे? थोड़ा हम लोग थोड़ी भी देर प्रार्थना में नहीं बैठ पाते हैं, बहुत शॉर्टकट प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। उपवास रहना यानी सब काम छोड़कर हमने केवल तेरे प्रार्थना के लिए आज का दिन निकाला है। तो वो दिन आप कितने घंटे प्रार्थना में बैठे, कितना मिनट प्रार्थना किया, वो बहुत अहमियत है दोस्तों। और ये जो हमने मीका 7वें अध्याय 7वें में पढ़ा, हाँ, तो अगर आप पहले 7वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे ना 6वें वचन तक, पूरी विपत्ति 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 है। फिर भी वो वचन कहता है, परंतु फिर भी यहोवा की मैं यहोवा की ओर मैं ताकता रहूँगा, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर मैं बाट जोता रहूँगा। फिर और मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा। कभी हम लोग ताकते रहना चाहिए, हम लोग बाट जोना चाहिए, जोते रहना चाहिए। ताकते रहना और बाट जोते रहना, खत्म नहीं करने का जल्दी से प्रार्थना में, ठीक है। प्रभु से हमें ज़्यादा समय बिताना सीखना चाहिए अभी, ताकि हम लोग ढेर सारी बातें करें। देखो हम लोग है ना फ़ोन में, मोबाइल में ढेर सारी बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, हर एक बात कर सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी बात कर सकते हैं। लेकिन हम कभी कभी अपने गांव वालों को बोलते हैं, ठीक है सब ठीक है, थोड़ा मुझे तुमसे बात भी करने का था, एक काम करते हैं, जब मैं गांव में आने वाला हूँ अभी 1.5-2 महीने में, जब मैं आऊँगा तभी अच्छे से बैठ के बहुत देर तक सारी बात करेंगे। इसको हम लोग अहमियत देते हैं। वैसे ही प्रभु को भी हम लोग अहमियत देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। उपवास की प्रार्थना यानी प्रभु ने जो फैसला किया होगा तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे लिए, वो भी प्रभु बदल देगा। वो अपना फैसला बदलने तक हमें उपवास रहकर प्रार्थना करना है, वो बदलेगा। बाइबल में कितनी सारी जगह है जहाँ प्रभु ने अपना फैसला बदल दिया अपना फैसला। 2-3 बातें मैंने आपको बताया भी, अब्राहम के बारे में, योना के बारे में, हाँ, और बहुत जगह में प्रभु ने बदला। हिजकिय्याह के बारे में, हाँ, प्रभु ने बदला। दोस्तों जब प्रभु अपना फैसला बदलने को तैयार है तो अपने को भी अपना ज़िंदगी बदलने को तैयार होना चाहिए, प्रभु की ओर, ना कि दुनिया की ओर। हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए, हमारी प्रार्थना आसमान तक पहुंचना चाहिए। हमें गिड़गिड़ाना है, हमें आंसू बहाना है, हमें रोना है, हमें माफ़ी मांगना है, हमें बुरे कामों को छोड़ना है, हमें प्रभु की ओर ध्यान देना है, हमारी प्रार्थना आसमान तक पहुंचाना है, हमारी प्रार्थना आसमान तक पहुंचाना है। तब तक प्रार्थना करो जब तक आपके दिल को नहीं लगे कि हाँ मेरी प्रार्थना आसमान तक पहुंच गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक प्रभु को समय दो, तब तक रोते रहो, उपवास रहकर शुक्रवार के दिनों में, बाकी समय में भी, कि प्रभु मेरी दुहाई सुन प्रभु। तब तक रोते रहो जब तक तुम्हारे दिल को न लगे कि मेरी प्रार्थना सचमुच में प्रभु के पास पहुंची। तब तक मीका का अध्याय किताब 7वां अध्याय वचन में लिखा है, परंतु मैं
यहोवा की ओर ताकते रहूँगा। आपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। हाँ, सुनेगा वो, और फैसला भी बदलेगा वो दोस्तों। इसके लिए प्रभु की ओर ताकते रहो, प्रभु की बाट जोते रहो, प्रार्थना करते रहो, और वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। और तुम्हारा प्रार्थना ऐसा शॉर्टकट ऐसा ना हो। शुक्रवार के दिन है, प्रभु ने सलीब के कितने घंटे दिए शुक्रवार को। हम 2-3 घंटे प्रभु को नहीं दे सकते घर घर पे बैठकर? हाँ, 3 बजने की इंतज़ार करते हैं, बहुत देर तक प्रार्थना नहीं कर सकते, बहुत देर तक प्रभु की बाट जो नहीं सकते आँख बंद करके, बहुत देर तक प्रभु के किए गए उपकारों को याद करके धन्यवाद 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 नहीं दे सकते हैं आँख बंद करके। क्या प्रभु आपके परिवार में कोई उपकार नहीं किया? क्या प्रभु आपके परिवार को कोई मदद नहीं किया मसीह में आया हुआ दिन लेकर आज तक? क्या प्रभु ने आपके परिवार में किसी को चंगाई नहीं दी? कभी भी चंगाई नहीं दिया? उसके उपकार, किसी भी उपकार को नहीं भूलना करके जब प्रभु का वचन कहता है, तो हर एक उपकार को याद कर कर उपवास रहकर प्रभु को धन्यवाद देना क्या उचित बात नहीं है? और बहुत देर तक प्रार्थना करना अच्छी बात नहीं है? अरे हवाई जहाज़ भी उड़ने के पहले बहुत देर तक दौड़ता है ज़मीन पर, तब जाके वो मशीन में सामर्थ पकड़ता है कि उड़ सके। और हम कितने देर तक प्रार्थना करते हैं? हाँ, कितने देर तक प्रभु की बाट जोते हैं? कितने देर गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना किया? ये सब की अहमियत प्रभु रखता है, प्रभु देखता है। इसके लिए हर हालात में प्रभु से संगति करो और बहुत देर तक प्रार्थना करो दोस्तों। गिड़गिड़ाओ, उपवास रहो, जब तक प्रार्थना करो, जब तक कि प्रभु अपना फैसला न बदले। ऐसी स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन तूने बोया है पिता, 100 गुना फलवंत का सुनने में यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। अंतिम प्रार्थना कीजिए आप सभी लोग, ठीक है? यहाँ पर वीडियो रोक कर अंतिम प्रार्थना करो। उसके बाद अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना होने के बाद ये वीडियो ऑन करो, आशीष पाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु के आशीर्वाद इस उपवास के, सभा के उपवास के विशेष आशीष विशेष उपवासियों पर, वीडियो में उपस्थित सभी पर, और छुटकारा महामारी से, कोरोना वायरस से सुरक्षा कवच बनाकर हमारे परिवार के प्रति हर एक बुराई की ओर, बुराई आने वाले सारे फैसलाओं को तू बदल कर अच्छे बदलने वाले परमेश्वर की सहभागिता, उसका अच्छा फैसला सदा तुम्हारे परिवार पर बनता रहे। आमीन आमीन आमीन। मरना था, सभी लोगों को मरना था।